बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और मेरी वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि मेरी कवच को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आज का जो सबसे ज़्यादा जो बर्निंग क्वेश्चन है वो ये है कि जो इमरान खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ वज़ीराबाद में, उसकी अभी तक FIR क्यों नहीं रजिस्टर हुई, क्यों डिले किया जा रहा है। एक तो भी इतलाज है कि IG पंजाब ने जो पंजाब में है वो काम करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को लेटर भी लिख दिया है कि उनकी जो सर्विसेज है पंजाब गवर्नमेंट से विड्रा की जाए और एट दी डिस्पोजल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट उनको वहाँ पे भेजा जाए फॉर न्यू असाइनमेंट। वो अपनी जो करंट असाइनमेंट है एज IG पंजाब वो उस पर काम नहीं करना चाह रहे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरा ये है कि जो इमरान खान साहब की जो FIR है, जो इमरान खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ है उसकी अभी तक FIR रजिस्टर्ड नहीं हुई। थाने की तरफ से मुख्तलिफ जो है वो रीज़न्स बयान की जाती हैं, आप भी समझते हैं। कभी इंटरनेट का बहाना, कभी बिजली का बहाना कि आज हमारे पास लाइट नहीं है, कंप्यूटर्स काम नहीं कर रहे, कंप्यूटर्स ख़राब हो गए, इंटरनेट की सर्विस हमारे पास नहीं आ रही। मल्टीपल लिस्ट होती है वो एक्सक्यूज़ की जब पुलिस ने काम नहीं करना होता। असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि जो इमरान खान साहब जिन लोगों के ऊपर FIR दर्ज करवाना चाह रहे हैं उनमें से एक नाम एक जो है फौजी ऑफिसर का, जो इमरान खान साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कौम से उन्होंने खिताब भी किया, उसको कह लें प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें, तो वो उसमें उन्होंने वो फौजी अफसर का नाम भी लिया। पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर डट गई है। पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि हम वो तो बहुत बड़े रैंक पे फौजी अफसर हैं। पंजाब गवर्नमेंट कभी भी अपने किसी फौजी के ख़िलाफ़ भी जो है FIR रजिस्टर नहीं करवाएगी। एक मॉरली तौर पे, प्रिंसिपली तौर पे उन्होंने एक स्टैंड ले लिया पंजाब गवर्नमेंट का। इमरान खान साहब जो मर्ज़ी कर लें। हालांकि इमरान खान साहब ने रिसेंटली मैसेज भी कन्वे किए हैं चौधरी परवेज़ इलाही को कि आप फिल फॉर जो है FIR दर्ज करवाएं, ये जो उनकी एज मंशा है। तो लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही काफ़ी ज़्यादा जो है वो कायल करने की कोशिश कर रहे थे इमरान खान साहब को कि वो इमरान खान साहब कायल हो जाएं कि ये जो मामलात हैं, ये जो आप अगर FIR दर्ज करवा भी लें, जो आप अशखास का नाम ले लें, ये तो पॉलिटिकल FIR बन जाएगी। आपने साबित करना है, काजी साहब उसको साबित करना पड़ेगा कि आपका जो अपना ही इंसिडेंट है, जो आपके साथ वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या हुआ, आप उसको क्यों पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हैं, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन को क्यों ख़राब करना चाह रहे हैं। तो इमरान खान साहब बज़िद हैं अभी तक कि जो नाम उन्होंने दिए हैं उनके खिलाफ ही FIR दर्ज हो। लेकिन उनके अगेंस्ट चौधरी परवेज़ इलाही ने भी तय कर लिया कि उनकी वज़ारत आला जाती है, चली जाए, उनको इस पर कोई रंजो गम या अफसोस की कैफियत नहीं होगी। और वो जो है कभी किसी फौजी अफसर के ख़िलाफ़ क्या किसी सिपाही के ख़िलाफ़ भी वो FIR दर्ज नहीं करेंगे। अब इसके अलावा तहरीक इंसाफ के पास कानूनी ऑप्शंस बचते हैं। तो एक तो ये है कि वो 22 से 22B की रिट फाइल करें बिफोर द सेशन जज टू रजिस्टर द क्रिमिनल केस, और जो है हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दें कि हमारी जो FIR है वो इंसिडेंट की अभी तक रजिस्टर नहीं हो रही और हमारा जो केस है वो ख़राब किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसी है वो काम प्रॉपर नहीं कर रही। जब तक FIR नहीं होगी, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सामने नहीं आएगा, तो पुलिस कैसे विद राइट डायरेक्शन जो है वो अपना काम करेगी। अब पंजाब पुलिस भी और पंजाब गवर्नमेंट ये दोनों एक पेज पे हैं और ये नहीं चाह रहे कि वो जो FIR है जो फौजी अफसर साहब हैं उनके ख़िलाफ़ की जाए। वो एक पॉलिटिकल FIR तो करने के लिए तैयार होंगे, शायद राना सनाउल्लाह का या शहबाज शरीफ का पहले भी इनके ऊपर FIR होती रहती हैं, आपको सानिया मॉडल टाउन का भी याद होगा। लेकिन जो अभी तक जो डेडलाइन क्रिएट किया गया है कि वो जो फौजी अफसर हैं उनके ख़िलाफ़ किसी सूरत में भी ये मैसेज दिया गया है कि किसी सूरत में भी उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं होनी। बाकी जो इमरान खान साहब जिसके ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेरिट पे होगी, प्रॉपर होगी, फेयर होगी। इसमें किसी किस्म की कोई बायसनेस या वाक़े को ट्विस्ट करने की कोशिश नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे जो इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बज़िद हैं। अब एक तो FIR का तख़ीर का मसला हो गया कि 3-4 दिन हो गए हैं और इमरान खान के जो इतना बड़ा वाक़या है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसकी SHO ने FIR दर्ज करने से अभी तक जो है वो रजिस्टर नहीं हुई, मुख्तलिफ एक्सक्यूज़ हैं। और दूसरा जो इमरान खान साहब के जो अपने मेन पार्टी के लीडर्स हैं वो भी एक प्रॉपर जो है प्रोटेस्ट करने में जो है वो नाकाम रहे। सबकी कोशिश ये थी, जो भी इनके मिनिस्टर्स हैं, MPs हैं, MNAs हैं, सारे जो हाज़िरी लगवाना जा रहे थे इमरान खान साहब के पास। हालांकि उस वक्त जो इमरान खान साहब के पास हाज़िरी लगवाने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं थी। इमरान खान का भी मैसेज था कि आप काम करके दिखाएं, आप अपने अपने इलाकों में पीसफुल प्रोटेस्ट करें। आपने कोई इदारों के ख़िलाफ़ नहीं बोलना, आपने कोई एंटी स्टेट नारे भी नहीं लगाने,
और कुछ भी नहीं करना, ना ही कि इमला को नुकसान पहुंचाना है, ना ही किसी एक रास्ता रोकना है। आपका कुछ टाइम के लिए 1-2 घंटे के लिए आपने पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। जो तरीके इंसाफ के एमपीज़ हैं, एमएनएज़ हैं और जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए भी वो उन्होंने कावश नहीं की, वो नाकाम रहे। सियालकोट में कुछ इस तरह का हमें इतला मिली कि वहाँ पे जो सईद वली हैं, उस्मान डार हैं, उन्होंने अपने तौर पे प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। उनके सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें सामने आई। लेकिन बाकी ज़िला में देख लें, पंजाब के बहुत बड़ा सूबा है, सबकी कोशिश ये थी कि ठीक है आप इमरान खान आपके लीडर हैं, लेकिन उस वक्त लीडर से ज़्यादा लीडर को किस चीज़ की ज़रूरत थी? लीडर को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत थी। अगर उस वक्त अवाम को मुकम्मल तौर पे जो पब्लिक है उसको डायरेक्शन मिलती कि उनका जो मुकामी लीडर है वो उनको लीड करता, पीसफुल प्रोटेस्ट होता, तो डेफिनेटली इसकी बहुत बड़ी एक आवाज़ बननी थी। जो अर्ली इलेक्शन का इमरान खान साहब का जो मुतालबा था, मैंडेट था, वो एक बहुत बड़े लार्जर स्केल में लाउड एंड क्लियर मैसेज जाता। जो पीडीएम की के कायदीन है कि जो इस वक्त जो सियासी जो अवाम है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, लेकिन इमरान खान के साथ अवाम तो हमेशा ही खड़ी रही है। जो भी वक्त आया, इमरान अवाम ने इमरान खान को कभी भी नहीं छोड़ा। ये अवाम ने इमरान खान को कभी मायूस नहीं किया। सिर्फ वफादारियाँ बदलते हैं, अपनी सियासी जो है वो वोट शिफ्ट करते हैं, तो वो उनके अपनी ही जो उनको चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं, वो उनकी अपनी एमपीज़ होते हैं, एमएनएज़ होते हैं जो उनको धोखा देते हैं और जो कभी भी एक मजबूत असाब के साथ फैसला नहीं ले पाते। अदम एतमाद की भी तरीका आपको याद होगा, उसमें भी उनकी अपनी ही लोगों ने जो है उनके एमएनएज़, ख़वातीन एमएनएज़, उनके एमएनएज़, वो उन्होंने उनको छोड़ा। अवाम जब भी अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ कामयाब हुई, जब भी वो निकले, तो आप देखेंगे अवाम तो आज भी अनप्रेसिडेंटेड तौर पे अवाम को इमरान को सपोर्ट करी। इमरान को चाहिए कि वो अपने चूज़फुल हों कि किन को टिकट देना है, एमपीएस को, एमएनएस को, जो पार्टी के मंशूर के साथ खड़े हो। इमरान खान का जी कभी भी मंशूर नहीं है कि आपने कोई एंटी स्टेट या किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो आपने स्लोगन करने हैं। एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपका फंडामेंटल राइट में जाता है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें। तो वो भी जो इमरान खान साहब की जमात के जो सियासी लीडर हैं, वो भी इसको करने में नाकाम रहे। और एक दूसरा वो कोई चौधरी परवेज़ इलाही के साथ कोई मीनिंगफुल डायलॉग भी नहीं कर सके, उसको कन्विंस भी नहीं कर सके कि एफआईआर अगर होनी है तो क्या होनी है, कैसी होनी है, किन बंदों को डिलीट करने के लिए तैयार हैं, किन के खिलाफ आप एफआईआर दे दें, इन्वेस्टिगेशन में कैसे इसको फॉरवर्ड लेके जाना है। अभी तक इस मामले के ऊपर भी डेडलॉक क्रिएट किया हुआ है। अभी तक जो लगता तो यही है कि तहरीक इंसाफ में इमरान खान के सिवा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो विजडम रखता हो, जिसका विजन हो कि हमने अपनी जो फ्यूचर की सियासत है उसको किस तरह रुख पे लेके जाना है, कहाँ तक हमने एजिटेट करना है, कहाँ तक हमने फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है। क्योंकि अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई इमरान खान की, तो ये तो तरीके इंसाफ के जो अपने ही कायदीन है कि वो कन्विंस नहीं कर सके। ना ही उन्होंने कोई हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन है उसको इन्वोक किया, ना ही कोई सेशन कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है 22 से 22B की, उन्होंने उसको इन्वोक किया। खामोश बैठे हुए हैं और इस डिले की वजह से इमरान खान का जो केस है वो मुकम्मल तौर पे वो कमज़ोर होता जा रहा है।